चलिए सॉरी। तो ये अकाउंट है फेसबुक अकाउंट एंड यहाँ पे एड्स मैनेजर, यहाँ पे आपके दो टाइप के एड्स मैनेजर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्स मैनेजर। फर्स्ट, एक होता है पर्सनल, बहुत ध्यान से समझना। एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है प्रोफेशनल यानी बिजनेस एड अकाउंट। दो एड अकाउंट होते हैं यहाँ पे, एक पर्सनल और एक होता है बिजनेस एड अकाउंट। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो पर्सनल एड अकाउंट है, बिजनेस एड अकाउंट हम लोग आगे देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे तो इधर आ जाएगा आपका एड्स मैनेजर। अब एड्स मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे, एड्स मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। सभी के फेसबुक अकाउंट में इस टाइप का एड्स मैनेजर दिखाई देगा। एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है आपको। एड्स मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड अंदर देखते हैं कि एड्स मैनेजर में हमें क्या क्या चीजें मिलती है, यानी कि जो एड्स का काम होना है हमारा, फेसबुक पे जो एड्स चलाएंगे या फिर इंस्टाग्राम पे जो एड्स चलाएंगे वो सारे के सारे एड्स यहीं से बनाए जाते हैं। इंस्टाग्राम के लिए कोई अलग से ऐड नहीं बनाए जाते हैं, इंस्टाग्राम के लिए भी ऐड हमारे यहीं से बनते हैं, राइट। इंस्टाग्राम के लिए एड्स हमें यहीं से बनाने होते हैं और फेसबुक के लिए भी एड्स हमें यहीं से बनाने होते हैं। चलिए, ये एड अकाउंट की आईडी ऊपर दिखाई देती है। यहाँ पे एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू रहेगा, यहाँ पे कैंपेन रहेगा, यहाँ पे एड रिपोर्टिंग रहेगी, ऑडियंस रहेगा, यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट रहेगा, एडवर्टाइजिंग सेटिंग रहेगी, इवेंट मैनेजर रहेगा, यहाँ पे इवेंट मैनेजर, यहाँ पे ऑल टूल्स करके एक सेक्शन आता है। तो अगर इसके हम देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट सेटिंग, ऑडियंस, ऑटोमेटेड रूल, कैंपेन प्लानर, क्रिएटिव हब, इंस्टेंट फॉर्म, ये कुछ यहाँ पे आपको और ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। एक एक करके सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये मैनेज, ये एडवर्टाइज, सारा कुछ हम लोग एक एक करके सारी चीजें देखने वाले हैं। ओके, तो इनको पहले एक बारी देख लेते हैं कि ये काम क्या करते हैं। ये अकाउंट ओवरव्यू है आपका, यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू रहेगा। यहाँ पे कैंपेन, कैंपेन बोला जाता है जो एड्स आप बनाओगे, जो एड्स बनाओगे। एक एड्स में बेसिकली तीन चीजें होती है, एक एड्स में तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं एक एड्स में? बेसिकली तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है आपका कैंपेन, सेकंड होता है आपका एड सेट, थर्ड होता है आपका एड। ये तीन चीजें होती हैं एक एड में, ये तीन चीज होती है, एक कैंपेन्स में, एक एडवर्टीजमेंट में, या एक फेसबुक एड्स में। ये तीन चीजें होती हैं। क्या होती है? पहला होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट और तीसरा होता है एड। अब ये तीनों चीजें है क्या, इधर से हम लोग देख लेते हैं। तो जब आप इधर आओगे, इधर आओगे तो आप अगर आप इधर देखोगे तो ये सारा कुछ अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, सारा कुछ सीखेंगे। और सीखने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा और एक रिक्वायरमेंट है आप सभी के लिए। तो जो नए पर्सन हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक न्यू सिम कार्ड परचेज किया है? पहले तो मुझे ये बताओ, न्यू सिम कार्ड किस किस के पास में है जो बिजनेस के लिए कंपलसरी है? कार्तिक, आपने न्यू सिम कार्ड लिया है? सुजीत, आपने न्यू सिम कार्ड लिया है, परचेज किया है अपने बिजनेस के लिए? टाइप इन दी चैट बॉक्स। कार्तिक, मेरी वॉइस आ रही है? सुजीत, मेरी वॉइस आ रही है? क्या आपके पास न्यू सिम कार्ड्स हैं? ओल्ड सिम कार्ड है? आपको एक न्यू सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बाकी लोगों की तरह आपका बिजनेस सेटअप करना है और वो सेटअप मैं बनवाऊंगा आपसे, ठीक। वो सेटअप, क्योंकि यहाँ पे देखो, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये कोई थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं है। जो न्यू पर्सन है उनको क्लियर कर दूं कि ये कोई थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं है जहाँ पे सिर्फ थ्योरी सिखाई जाए, सिर्फ थ्योरी बताई जाए। ये सारी क्लासेस चलने वाली है प्रैक्टिकल। हाँ, दूसरा सिम कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप एज अ बिजनेस यूज कर सकते हो अगर वो पर्सनल यूज नहीं कर रहे हो तो। तो ये प्रैक्टिकल क्लासेस होने वाली है और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कैसे निकालना पड़ेगा? जो आपको होमवर्क मिलता है होमवर्क करना पड़ेगा।
कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क करने के साथ साथ आपको जो चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं, जो चीजें आपको प्रैक्टिकल प्रोवाइड करी जाती, होमवर्क दिया जाता है, आप होमवर्क करके आओ। डायरी मेंटेन करो, डायरी बनाओ, तब जाकर के आप सीखोगे डिजिटल मार्केटिंग। वरना थ्योरी सीखनी है तो आप कहीं और जा सकते हो, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो थ्योरी सिखाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हो कि बहुत मिनिमम से लोगों के साथ डिजिटल मार्केटिंग हम लोग सिखाते हैं। और ये हर सेशन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही लोग हैं जिनको मैं सिखाता हूँ। चलिए कोई इशू नहीं है सुजीत, आप जल्दी ठीक हो जाइए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही मेंबर हैं मेरे पास में, या फिर इतने ही स्टूडेंट हैं जिनको मैं गाइड करता हूँ। सिर्फ इस बैच में इतने स्टूडेंट्स रखे हैं क्योंकि ऐसे मल्टीपल बैचेस है मेरे पास, जो 7 बजे से स्टार्ट होते हैं और रात के 2 बजे तक चलते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ऐसे लोग भी हैं, इतने सीरियस लोग भी हैं, जो रात के 2 बजे भी डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए रेडी बैठे हैं। रात के 2 बजे मेरी लास्ट क्लास होती है। लास्ट क्लास नाइट 2 PM पे होती है। सो आप लोगों को, अगर इतने कम लोगों को बैच में सिलेक्ट किया है, तो सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं सिखा सकूं, प्रॉपर तरीके से मैं गाइड कर सकूं। इसीलिए कंपलसरी है, जो भी स्टफ है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो बुक्स वगैरह है, बुक्स है, टूल्स है, ये सब कंपलसरी है आप सभी के लिए। राइट, ये सभी के लिए कंपलसरी है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। चलिए, सो कम टू द टॉपिक। अपने डायरी और बाकी सारी चीजें बनाना भी कंटिन्यू रखो। तो अगेन आते हैं फेसबुक एड्स पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: कैंपेन, एड सेट एंड एड्स। ओके, ये 3 चीजें आपको दिखाई दे रही है। सो जब भी आप आओगे तो आपके ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पे आपको ये क्रिएट का बटन दिखाई देगा, क्रिएट का। और हो सकता है कि ये बटन आपके सेंटर में दिखाई दे, इधर कॉर्नर कॉर्नर में ना दिखाई दे करके, या सेंटर में दिखाई दे। जब भी हम कोई नया कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको सेल्स पे काम करना है, अगर आपको काम करना है, अगर आप सेल्स पे काम करना चाहते हैं, अगर आप सेल्स पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट होगी एड रन करने से पहले, वो क्या होगी? कौन बताएगा मुझे? टाइप इन द चैट बॉक्स। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? टाइप इन द चैट बॉक्स। कौन बताएगा मुझे? अगर हमें सेल्स के लिए एड रन करनी है, कल मैंने बताया था, तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? टाइप इन दी चैट बॉक्स। टाइप इन दी चैट बॉक्स गाइस। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी अगर आपको सेल्स के लिए एड्स रन करने हैं? बताएगा कोई? कौन जानता है और कौन नहीं जानता? जो जानता है वो टाइप इन दी चैट बॉक्स। नहीं पता? कल ही मैंने बताया था कि अगर आपको सेल्स के लिए एड्स रन करना है, तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी आपकी वेबसाइट। अगर आपको सेल्स पे काम करना है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी वेबसाइट। अगर सेल्स पे काम करना है, तो आपकी सेल्स पे काम करना है, फनल यूज करना है, और आपको वो रिजल्ट चाहिए जिसमें हमने 50,000 रुपए खर्च करके ऑलमोस्ट 13 लाख 30 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर वो रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वेबसाइट। राइट, वेबसाइट आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। वेबसाइट फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इधर, अगर हम इधर चेक करेंगे तो इधर एक इवेंट मैनेजर करके एक ऑप्शन आएगा। अब ये इवेंट मैनेजर क्या है? इवेंट मैनेजर को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इवेंट मैनेजर क्या है। हर एक वेबसाइट पे, जो भी वेबसाइट होती है, दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट ले लो। फॉर एग्जांपल, मैं इधर आपको ये सारे टैब तो पहले बंद किए देता हूँ। वेबसाइट आपके लिए क्यों कंपलसरी है, ये जानने के लिए हमें क्या करना है कि चलो एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हम ले लेते हैं मामा अर्थ, कोई बड़ा ब्रांड ही है। मामा अर्थ को हम ले लेते हैं, मामा अर्थ की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। ओके,
तो ये वेबसाइट है मामाअर्थ की। एंड दुनिया की जितनी भी बड़ी बिजनेस है, बड़ी वेबसाइट है, बड़े स्टार्टअप्स हैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं, जिनकी विजिबिलिटी ऑनलाइन बहुत अच्छे से, उन सभी की वेबसाइट में एक कोड मिलेगा आपको। उन सभी की वेबसाइट में आपको एक कोड मिलेगा, एक ट्रैकर मिलेगा, जिसको बोलते हैं पिक्सल्स। जिसको बोलते हैं पिक्सल्स। इसको थोड़ा सा लोड होने देते हैं, अभी पिक्सल्स लोड नहीं हो पाए। सभी की वेबसाइट में हमें फेसबुक पिक्सल्स मिलते हैं। सभी की वेबसाइट में फेसबुक पिक्सल्स मिलते हैं। थोड़ी देर में इधर देखोगे तो इधर एक पिक्सल दिखाई देगा, एक कोड दिखाई देगा, एक एक्सटेंशन है। अच्छा, ये पिक्सल्स क्या करता है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं। ये पिक्सल्स इंटीग्रेट किया जाता है हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये एक कोड होता है, ये एक कोड होता है जो हम अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करते हैं, एक वेबसाइट में लगाते हैं इस कोड को। ये कोड क्या काम करता है, ये कोड काम करता है हमारी वेबसाइट पे आने वाले जो पर्सन है उनका डेटा इकट्ठा करने का काम करता है, डेटा इकट्ठा करने का काम। अब अगर आप देखोगे इधर तो मामा अर्थ की वेबसाइट पे यहाँ पे 9 पिक्सल लगे, एक या दो पिक्सल नहीं है, 9 पिक्सल लगे हुए हैं, यहाँ पे 9 पिक्सल्स लगे हुए हैं। देखो, देख पा रहे हो आप कौन कौन सा पिक्सल्स लगा है यहाँ पे। पेज व्यू का पिक्सल लगा है, बटन क्लिक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट का पिक्सल लगा है, टाइम ऑन पेज सेकेंड्स का पिक्सल लगा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पिक्सल्स लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे पेज व्यू वाले पिक्सल्स में देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लोड टाइम 288 सेकेंड, मिली सेकेंड में ये पिक्सल लोड हो जाता है। पिक्सल लोकेशन, फ्रेम विंडो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 9 पिक्सल लगाए गए हैं। कितने पिक्सल लगाए गए हैं? 9 पिक्सल। अब जो नए लोग हैं वो बोलेंगे सर ये पिक्सल्स क्या होते हैं। ओल्ड पर्सन को तो ऑलरेडी पता है, जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता है पिक्सल्स क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। देखो, पिक्सल्स हमें वेबसाइट पे लगाने होते हैं, इसलिए जरूरी होते हैं पिक्सल्स ताकि ये हमें हमारी वेबसाइट पे आने वाले विजिटर का डेटा इकट्ठा करके दे सके। अब मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर रखा है, तो इसने एक मेरा जो डेटा है वो ट्रैक कर लिया है, डेटा सेव कर लिया है कि भैया शिवम चौधरी, मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो शिवम चौधरी के नाम से। तो ये पर्सन है जो हमारी वेबसाइट पे आया था। अभी मैंने कोई डिटेल नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, सिर्फ वेबसाइट ओपन करने से मेरा डेटा मामा अर्थ के पास पहुंच गया। मेरा डेटा मामा अर्थ के पास पहुंच गया और मैं उनके उस सेगमेंट में, सेगमेंट क्या वो होता है, सेगमेंट ऐसे फोल्डर्स होते हैं, ऐसे ऑप्शन होते हैं जहां पे डेटा इकट्ठा होता है। ये कुछ इस प्रकार से आप ले सकते हो, बॉक्स बाय बॉक्स, ये सेगमेंट बोल सकते हो। आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा मैं। ये देखो, ये कुछ बॉक्सेस है। सो यहाँ पे हर एक बॉक्स में अलग डेटा जाता है, हर एक बॉक्स में अलग डेटा इकट्ठा होता है, हर एक बॉक्स में अलग डेटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग वेबसाइट पे आए, जिन्होंने पेज व्यू किया, जिन्होंने पेज व्यू किया, वो लोग किस ऑप्शन में जाएंगे? जिन्होंने पेज व्यू किया वो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेज व्यू का सेगमेंट है। तो पेज व्यू, जितने लोग यहाँ पे वेबसाइट, जितने लोगों ने वेबसाइट ओपन करी है, जितने लोगों ने वेबसाइट ओपन करी है उनका डेटा किस में जाएगा? इस सेगमेंट में जाएगा। जिन लोगों ने किसी बटन पे क्लिक किया या जिन लोगों ने टाइम, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कोड लगा हुआ है, टाइम ऑन पेज सेकेंड, यानी कि ये वो डेटा जाएगा यहाँ पे कि ये वो पर्सन है जिसने हमारी वेबसाइट पे कितना टाइम बिताया, कितने टाइम बिताए उन्होंने हमारी वेबसाइट पे। सो ये वो डेटा है। सो जो लोग यहाँ पे ज्यादा वेबसाइट को लोड रखेंगे या लोड रखने के बाद जो विजिट करेंगे या ज्यादा टाइम तक इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, ये पेज व्यू का सेगमेंट है, ये टाइम का सेगमेंट है। इसके बाद जो लोग बटन पे क्लिक करेंगे उनका डेटा जाएगा इसमें, बटन क्लिक का डेटा इसमें जाएगा। जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है उनका डेटा जाएगा इस वाले में, इस वाले सेगमेंट में, कि ये वो ऑडियंस है जिसने ऐड टू कार्ट किया है।
इसके बाद ऐसे मल्टीपल सेगमेंट होते हैं जहाँ पे अलग अलग डेटा इकट्ठा होता है। तो इसलिए पिक्सल्स लगाना जरूरी है। देखो अभी 9 पिक्सल्स थे, अभी 11 पिक्सल्स हो गए, 11 पिक्सल्स हो गए, क्योंकि कुछ टाइम बिताने के बाद कुछ पिक्सल्स और ओपन हुए हैं। कौन कौन से ओपन हुए हैं अभी देख लेते हैं। स्क्रॉल, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने स्क्रॉल किया था कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे एक और पिक्सल्स आ गया। स्क्रॉल डेप्थ 25%। सॉरी, जिन लोगों ने इस वेबसाइट को 25% स्क्रॉल किया है उनका डेटा अलग सेगमेंट में जाएगा। अब देखो एक नया नया पिक्सल यहाँ पे फायर हुआ है जिसने 50% वेबसाइट को स्क्रॉल किया है। लाइव देख पा रहे हो आप? थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा स्क्रॉल और किया तो यहाँ पे 25% स्क्रॉल, 50% स्क्रॉल, ये सारा डेटा उनकी वेबसाइट में, उनके फेसबुक अकाउंट में लाइव सेव होता जा रहा है। जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारा डेटा उनके वहां पे सेव होता जा रहा है। वो डेटा कहाँ सेव होता है वो मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और आगे चल के ये मैं आपसे इंटीग्रेशन कराऊंगा भी। देखो 75% और 90% का भी यहाँ पे फायर हो गया। देखो 17 पिक्सल लगे यहाँ पे, 17। जिन्होंने 75%, अभी मैं स्क्रॉल ही कर रहा हूँ वेबसाइट को, 75%, 90% जिसने स्क्रॉल किया वो भी फायर हो गए। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, सर इन सब चीजों का क्या फायदा, इन सब चीजों से होता क्या है? इन्हीं सब चीजों से हमें जो एड्स बनाने होते हैं ना, एड्स बनाने में हमें प्रॉफिट होता है। हम एक्यूरेट ऑडियंस तक जा सकते हैं। हमें इससे ये पता चलता है कितने लोग एक्साइटेड है हमारे प्रोडक्ट के लिए, कितने लोग इंटरेस्टेड है। जैसे अब मैं एड टू कार्ट करूंगा, इधर ध्यान से देखना, 17 पिक्सल से यहाँ पे। अब मैं एड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, अब आप देखोगे तो यहाँ पे 19 पिक्सल हो गए, 19 पिक्सल हो गए, 21 पिक्सल दिख रहे हैं आपको। देखो एड टू कार्ट का आ गया, इंटरेक्टिंग सेशन का आ गया, इंटरेक्टिंग सेशन 2 आ गया, पेज व्यू आ गया, बटन क्लिक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, स्क्रॉल डेप्थ 25, स्क्रॉल डेप्थ 50%, 75%, 90%, टाइम ऑन पेज सेकेंड, ये सारे पिक्सल्स इसमें फायर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो सारी चीजें करी जाती है या जो मार्केटिंग होती है वो ऐसे ही हो जाती है? इसमें बहुत टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 23 पिक्सल हो गए। अब कौन सा पिक्सल फायर हुआ? अब यहाँ पे पिक्सल्स एड टू कार्ट इंटरेक्शन, अब देखो इंटरेक्शन सेशन 3, यानी कि अब मैंने क्या किया, एड टू कार्ट को मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए ये जो सेशन आ गया 3। ये मतलब कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ इनकी वेबसाइट पे तो इनका लाइव डेटा भी, जबकि मैंने अपना कुछ डेटा भी नहीं दिया, अपनी ईमेल आईडी नहीं दी, मोबाइल नंबर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरा डेटा इनके पास जा रहा है। अब मेरा डेटा जब इनके पास चला जाएगा तो हायर चांसेस है कि मेरे फेसबुक अकाउंट पे इनके एड्स दिखाई देंगे, मामा अर्थ के एड्स दिखाई देंगे मेरे फेसबुक अकाउंट पे। वो क्यों? क्योंकि मेरा डेटा इनके पास पहुंच गया। और आपने कई बार ये चीज नोटिस करी होगी कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, कोई जूता देखा आपने, कोई शूज देखा, और उस शूज को आपने एड टू कार्ट किया या एड टू कार्ट करके छोड़ दिया, पेमेंट नहीं करी, तो वहां पे क्या होगा कि उसी से रिलेटेड आपको कई सारे एड्स दिखाई देने लगेंगे। विद इन 24 आवर्स ये जो मामा अर्थ है, मामा अर्थ के जो एडवर्टीजमेंट है वो मुझे शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ पे? मेरे इस एड अकाउंट पे। क्योंकि मैंने या तो फिर इस एड अकाउंट पे होंगे या फिर जो मेरा दूसरा एड अकाउंट है जो मेरा शिवम चौधरी की ईमेल आईडी से बना हुआ है उसमें दिखाई देंगे। क्योंकि मैंने उसी ईमेल आईडी से इनको, जो भी अकाउंट मेरा उस ईमेल आईडी से बना होगा शिवम चौधरी, ये वाली जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी से जो भी अकाउंट बने होंगे उस ईमेल आईडी पे मुझे मामा अर्थ के ऐड शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। और हायर चांसेस है कि इस अकाउंट में भी विद इन 24 आवर्स मुझे उनके एड्स दिखाई देने लगे। और वो हो पा रहा है किस लिए? क्योंकि उनकी वेबसाइट में पिक्सल्स लगे हैं। और ये पिक्सल्स कहाँ पे होते हैं, पिक्सल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आईडी दिखाई दे रही है आपको, एक्सेस क्लाउड सेटअप, ये आपको दिखाई दे रहा है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक आईडी मिली है, इसको बोलते हैं पिक्सल आईडी। गूगल पिक्सल आईडी है ये। कई जगह इस आईडी को अटैच किया जाता है और कई जगह कोड को। कोड कहाँ मिलता है हमें? यहाँ डेटा सोर्स पे जाएंगे हम। पहले इवेंट पे गए, इवेंट पे जाने के बाद डेटा सोर्स पे गए, और डेटा सोर्स पे जाने के बाद अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा ओपन होने देते हैं। एंड जब ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा, यहाँ पे मैंने इनिशिएट चेकआउट का एक पिक्सल बनाया हुआ इवेंट, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, अब आपको बेटर दिख रहा है। तो यहाँ पे एक पिक्सल लगाया हुआ है मैंने इनिशिएट चेकआउट का, क्योंकि ये जो आईडी शायद है मैंने, क्योंकि डेमो अकाउंट यहाँ पे देख रहे हो पिक्सल लिखा आ रहा है, पिक्सल, ये मेरी पिक्सल आईडी है। ये मेरी पिक्सल आईडी है। इस पिक्सल आईडी को मैं कॉपी करके और कई सारे प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, जिससे मुझे डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे जैसे इनिशिएट चेकआउट, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे मल्टीपल इवेंट क्रिएट होते हैं, मल्टीपल इवेंट बने होते हैं, जहाँ पे पेज व्यू का अलग इवेंट बना होता है, जैसे हमने वहां पे देखा था। वहां पे हमें ऑलमोस्ट 23 इवेंट दिखाई दिए थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इवेंट कुछ इस प्रकार से, जैसे ये इनिशिएट चेकआउट का है, इसी के नीचे होगा पेज व्यू का, पेज व्यू के नीचे होगा जिन लोगों ने टाइम स्पेंड किया, जिन लोगों ने, तो वो सारा डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, एक्सेस क्लाउड सेटअप वाले पे अगर क्लिक करके देखूं, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है, इसमें कुछ नहीं है अभी। मैं आपको एक और ऐड अकाउंट दिखाऊंगा आगे चल के, क्योंकि इस पे अभी जीरो वेबसाइट दिख रही है, कोई वेबसाइट इंटीग्रेट नहीं है यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन मैं लाइव आपसे कराऊंगा। ओके। सो ये सारा डेटा हमें इधर दिखाई देता है। अच्छा, जो लोग हमारे इकट्ठे हुए हैं, जो सेगमेंट हमारा बना है, जो ऑडियंस हमारी इकट्ठी हुई है, जो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, उनका सेगमेंट कहाँ बनेगा? ऑडियंस वाले फोल्डर पे। ऑडियंस वाले फोल्डर पे, ऑडियंस वाले फोल्डर पे जाएंगे हम, और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। क्या आपको समझ आ रहा है? समझ पा रहे हो? टाइप इन द चैट बॉक्स, समझ आ रहा है? राघव, मैं आपसे अभी इंटरेक्ट करूंगा, डोंट वरी। समझ आ रहा है आपको जो मैं समझा रहा हूँ? टाइप इन द चैट बॉक्स, क्लियर हो रहा है? हेमा, सुरेंदर मैम, राघव, टाइप इन द चैट बॉक्स, क्लियर हो रहा है? ओके। तो यहाँ पे ये जो ऑडियंस वाला सेगमेंट है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, और जल्दी लोड हो जाएगा। तो वो सारी ऑडियंस, किसने पेज व्यू किया, किसने इनिशिएट चेकआउट किया, यहाँ पे वो सारी ऑडियंस इकट्ठी हो जाती है। जैसे यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस है, सेव्ड ऑडियंस है, क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस है, क्रिएट कस्टम ऑडियंस है। क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे अगर हम, क्लिक, तो यहाँ पे देखो योर सोर्स वेबसाइट, यहाँ पे ऑप्शन आ गया वेबसाइट का। तो जैसे ही हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट में जितने पेज व्यू वाले हैं उनका डेटा अलग हो जाएगा, वो ऑडियंस अलग हो जाएगी। जिन्होंने चेकआउट किया वो ऑडियंस का फोल्डर अलग हो जाएगा। जिन्होंने टाइम बिताया है हमारी वेबसाइट पे, उनका उनका फोल्डर अलग हो जाएगा। और जब हम ऐड बनाएंगे तब हमें उस ऑडियंस को यूज करने में आसानी होगी। जब हम ऐड बनाएंगे तो हमें वहां से पता चलेगा कि हमें किस ऑडियंस को किस टाइप का एड्स दिखाना है। इतनी डीप में ये मार्केटिंग होती है। ये चीजें मैं आपसे लाइव कराने वाला हूँ, सारे लाइव सेटअप करने वाले आगे चल के हम। और ये पिक्सल्स क्यों जरूरी होते हैं हमारी वेबसाइट के लिए? क्योंकि यहाँ से हम डेटा ट्रैक कर सकते हैं। अंधेरे में तीर नहीं मारा जाता है। यहाँ पे अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो आप, तो डिजिटल मार्केटिंग में हर एक चीज मेजर करी जाती है, हर एक चीज को ट्रैक किया जाता है कि किस पर्सन पे किसकी क्या एक्टिविटी है। अभी ज्यादा कुछ नहीं,
मैं आपको वही लैंडिंग पेज दिखाता हूँ जिस लैंडिंग पेज पे आप लोगों ने जिस लैंडिंग पेज पे जिस लैंडिंग पेज को आप लोग कॉपी कर रहे हो, जिसको आप बनाना सीख रहे हो, उसी लैंडिंग पेज को मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ये तो हमने मामाअर्थ, बहुत एक पॉपुलर कंपनी है मामाअर्थ। अभी हम क्या देखेंगे कि ये वर्डप्रेस वेबसाइट है। ये वर्डप्रेस वेबसाइट है और इस वर्डप्रेस वेबसाइट पे हम ओपन करके देख लेते हैं। क्या इसमें भी पिक्सल है? इस लैंडिंग पेज में भी पिक्सल्स हैं। और कैन यू इमेजिन दिस, इस लैंडिंग पेज पे वर्ड्स में भी ट्रैकिंग लगी हुई है कि अगर इस किसी वर्ड्स पे भी आप क्लिक करोगे ना, तो भी आपको ट्रैक कर लिया जाएगा कि किस पर्सन ने कहाँ पे क्लिक किया है, किस पर्सन ने किस जगह क्लिक किया है, किस पर्सन ने कहाँ पे क्लिक किया है, कहाँ पे हमें बटन लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इसको थोड़ा सा लोड होने दो। जैसे ये जो लैंडिंग पेज है ना, ये लोड हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे नए पर्सन होते हैं जिनको नहीं पता होता ही कहाँ पे क्लिक करना है, इसको एक्सेस करने के लिए कहाँ पे क्लिक करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसी वर्ड पे क्लिक करेंगे, तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊंगा आगे चल के चीजों को, तो अभी जैसे ये बटन है, तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे न्यू पर्सन होते हैं जिनको कभी कभी लगता है कि यहाँ पे कहीं पे बटन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस एरो में बटन हो सकता है, तो वो इस एरो पे क्लिक कर सकते हैं। राइट, इस एरो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर उनको लगे हो सकता है कि यहाँ से हमें जाना हो, यहाँ से हमें बुक करना हो, इस बटन पे फॉर एग्जाम्पल वो क्लिक नहीं करते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्लिक कर दिया। तो हमें शुरुआत में ये हर एक चीज ट्रैक करनी होती है कि लोग हमें कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हैं और कहाँ पे हम बटन लगाएंगे कि हमें प्रॉफिट होगा। तो अगर यहाँ पे हम लाइव देखेंगे तो बहुत सी जगह यहाँ पे हो सकता है कि बटन लगे हो, बहुत सी जगह हो सकता है कि बटन लगे हो। जैसे ये एक बटन ये है, तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग के मामले में हर एक वर्ड की ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर कोई इस वर्ड पे क्लिक करेगा तो उसकी ट्रैक कर लोगे कि कितने लोग हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक किया है, 12 पे कितने लोगों ने क्लिक किया है। और आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हो अपने दूसरे पेज पे जाने का। उससे क्या होगा कि आपकी जो लीड है वो बर्बाद नहीं जाएगी, आपके जो पर्सन है या जो न्यू पर्सन आ रहे हैं वो आपके पेज को छोड़ करके कहीं और नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे इस बटन पे अगर क्लिक करते हैं, तो इसके बाद एक दूसरा लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है चेकआउट एफबी, यानी कि ये जो लैंडिंग पेज बनाया गया है, यहाँ पे देख रहे हो एफबी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ऑडियंस आ रही है वो ऑडियंस कौन सी है? फेसबुक एड से आने वाली ऑडियंस है। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 6 पिक्सल लगे हुए, 10 पिक्सल धीरे धीरे लोड होते जा रहे हैं। देखो इधर भी आपको पिक्सल मिल रहे हैं इस लैंडिंग पेज पे भी। इंटरेक्शन, चेकआउट, पेज व्यू, एड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, पेज व्यू, व्यू कंटेंट, ये सारे पिक्सल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और यही पिक्सल्स हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका एक चेकआउट पेज है, ये चेकआउट पेज है। अब यहाँ पे भी देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो डिटेल्स डाल देते हैं लेकिन खरीदते नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मांग ली, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन पहले मांग ली, नाम, लास्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर वो आपको नेक्स्ट पेज पे भेजेंगे पेमेंट के लिए। जब तक आप ये फिल नहीं करोगे वो पेमेंट पेज पे आपको भेजेंगे ही नहीं। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या है इनको? यहाँ से प्रॉफिट ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नाम नंबर फिल करेंगे, फिर इसके बाद लैंडिंग इस पेमेंट पेज पे जाएंगे। और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, वो पेमेंट नहीं करेंगे या फिर पेमेंट करने में जिनको झिझक होती है, तो उनके लिए क्या किया है इन्होंने, पहले से ही डेटा मांग लिया है ताकि उनको ये अगेन कनेक्ट कर सके, अगेन उनको टच कर सके, उनको ऑफर प्रोवाइड कर सके बाय फोन कॉल और ईमेल मार्केटिंग। मैंने बताया था ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं सिखाऊंगा।
तो इसीलिए ये सबसे पहले डिटेल मांग लेते हैं। ये चाहते तो डायरेक्ट पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते थे जहां पे कोई पर्सन अपना पेमेंट क्लियर कर सके, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेमेंट पेज पे जाएंगे और वहां पेमेंट नहीं करेंगे, राइट? इंटरेस्ट इंटरेस्टेड है उनके प्रोडक्ट में, लेकिन जिनके कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, जो पूछना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, ऐसे लोग होंगे। और अगर वो पेमेंट पेज से चले गए, उनका डेटा आपके पास नहीं है, फेसबुक में तो है, फेसबुक पिक्सल में तो है, लेकिन उनको उनका एक डेटा, हमें पर्सनल डेटा भी रखना होता है, ताकि हम उनको अपनी सेल्स कॉल के थ्रू, अपनी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, अपनी सेल्स टीम के थ्रू उनको टच कर सके, उनके टच में रह सके, उनको अपने टच में रख सके। उसके लिए यहाँ ऑप्शन आया है पहला, कॉन्टैक्ट का, योर कॉन्टैक्ट इन्फो। ताकि आप यहाँ पहले नाम डालें, दूसरा नाम डालें, मतलब सेकेंड नेम, सर नेम, मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करें और ईमेल एड्रेस टाइप करें। तो होगा क्या, ये डिटेल जैसी आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये डिटेल पहुंच जाएगी इनके पास। अब अगर आप पेमेंट भी नहीं करते हो, पेमेंट भी नहीं करते हो, तो ये आपको नए नए ऑफर प्रोवाइड करेंगे। ऑफर प्रोवाइड करने के साथ साथ में आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आपके साथ में टच में रहेंगे। और आपकी जो क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स आ रही है, या कोई क्वेरीज है, या कोई इंक्वायरी है जो आप लेना चाहते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। और जब वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो हायर चांसेस है कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। समझ आया? इसको बोलते हैं रियल डिजिटल मार्केटिंग। ये कुछ स्टेप है जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो आपको जानना जरूरी है, जो आपको जानना कंपलसरी है। ये वो स्टेप है जहां से आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, राइट? ये वो स्टेप है जो हर एक पर्सन आगे चल करके करता है, हर एक डिजिटल मार्केटर, इवन हम भी आगे करने वाले, और हम करते भी हैं अपने में। सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे करी जाती है, ये सारी चीजें। सो ये सब चीज जान करके किसका माइंड ब्लो हुआ है, टाइप इन दी चैट बॉक्स MB, कि लोग इतने डीप में भी, इतने डीप में मार्केटिंग करी जाती है। टाइप इन दी चैट बॉक्स MB जिसका माइंड ब्लो हुआ है। टाइप इन दी चैट बॉक्स MB जिसका माइंड ब्लो हुआ है कि इतने डीप में जाकर के मार्केटिंग करी जाती है, इतने डीप में जाकर के मार्केटिंग करी जाती है। और इतने डीप की मार्केटिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और आगे आप सीख रहे हो। सो मार्केटिंग बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है अगर आप चीजों को जानो, आप चीजों को समझो। देखो, अगर आपको रास्ता दिखाई दे रहा है तो आप इजीली उस पर चल सकते हो। जब आपको रास्ता ही नहीं दिखाई देगा तो आप उसमें गलतियां करोगे। अब यहाँ पे सारा जो डिजिटल मार्केटिंग में जो सारा गेम है वो है ट्रैकिंग का। आप जितना अपने कस्टमर्स पे नजर रखोगे, जितना उनको ट्रैक करोगे, उतना उनके बारे में जान पाओगे, और उस हिसाब से आप उनको हैंडल भी कर पाओगे। सर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड में, हाँ, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी कार्तिक, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो इतने डीप में भी इतने डीप में भी मार्केटिंग प्रोवाइड करी जाती है, इतने डीप में भी जो कहते हैं ट्रैकिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में सारा गेम टूल्स का है, सॉफ्टवेयर का है, और साइकोलॉजी का है। सिंपल डिजिटल मार्केटिंग, जो भी क्वेरीज है आगे मैं सॉर्ट आउट करूंगा सभी की। डिजिटल मार्केटिंग में सारा गेम क्या है, तीन चीजों का गेम है। टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग जो गेम है वो है टूल्स, स्ट्रेटजी, टूल्स, स्ट्रेटजी, टूल्स, स्ट्रेटजी एंड साइकोलॉजी। ये तीन चीजों का गेम है यहाँ पे, टूल्स, स्ट्रेटजी एंड साइकोलॉजी।
अगर ये दो चीजें आपको, ये तीन चीजों में आप एक्सपर्ट हो जाते हो, टूल्स, स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी, अगर आप इन तीन चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हो, आप दुनिया की कोई भी मार्केटिंग, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग, इवन कोई सा भी बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो। और ये चीजें कब आती है? जब आप अपनी लर्निंग पे फोकस करते हो, जब आप चीजों को सीखते हो। अगर आज आप बोलना जानते हो, आज यहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग कनेक्ट हैं। आज मैं आप लोगों से अगेन जानना चाहूंगा कि आप में से कौन लोग किस स्टेट से कनेक्ट है, मुझे एक बार चैट सेक्शन में बताओ। आप किस स्टेट से, कितने लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से, और कौन पर्सन किस स्टेट से आया है यहाँ पे कनेक्ट हुआ है? राघव, आंध्र प्रदेश, ग्रेट। टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। तन्मय, उड़ीसा। हेमा, छत्तीसगढ़। और कार्तिक, उड़ीसा। मैं यूपी से हूँ। बहुत सारे पंजाब से, दिल्ली से, अलग अलग स्टेट्स, राइट। और आप सभी की मदर टंग भी अलग अलग है। मदर टंग मतलब आपकी जो लोकल लैंग्वेजेस है, सुजीत नायक, उड़ीसा, वो सबकी अलग अलग है। हो सकता है कि मैं आपकी लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, आप मेरी लैंग्वेज नहीं जानते हो। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है कि आपने वो लैंग्वेज सीखी है, मैंने नहीं सीखी, राइट। आपने वो लैंग्वेज सीखी है, मैंने नहीं सीखी है। अगर मुझे आपकी लैंग्वेज सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपसे सीखना पड़ेगा। आप मुझे सिखाओगे, आप जैसे लोग मुझे सिखाएंगे, आप जैसी किताबें पढ़ूंगा। अगर आपके यहाँ पे, आपके एनवायरमेंट में पहुंच जाऊं तो हायर चांसेस है कि मैं आप जैसा बन जाऊंगा। कैन यू एग्री विथ मी? टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर मैं आपके एनवायरमेंट में रहता हूँ, आपकी बुक्स रीड करूँ, आपसे सीखूं, तो हायर चांसेस है कि मैं सीख जाऊंगा। यानी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अभी मेरा बेबी है जो ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 साल का होने वाला है, अभी उसको बात करना नहीं आता है, वो बोलना नहीं जानता है, लेकिन कैन यू इमेजिन दिस, वो लैपटॉप चलाने का ट्राई करता है। मेरे लैपटॉप पे आता है, लैपटॉप चलाने का ट्राई करता है, और वो कॉपी करता है। जो चीजें मैं करता हूँ, जो भी क्लासेस लेता हूँ या फिर कोई भी एक्टिविटी करूँ, वो तुरंत कॉपी करता है, तुरंत कॉपी करता है उसको। तो ये चीजें कैसे हो रही? क्योंकि सीखा जा रहा है। और 90% लोग क्यों फेल होते हैं? 90% लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते। आज तन्मय को लैंडिंग पेज बनाना आ रहा है, आज सुरिंदर मैम को ग्राफिक्स बनाना आ रहा है, आज बहुत सारे लोग हैं जिनको मार्केटिंग के बारे में पता है, आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बिजनेस के बारे में पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने सीखा है, आपने टाइम दिया, आपने इन्वेस्ट किया, आपने टूल्स लिए, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई करी है, तब जाकर के आप यहाँ तक पहुंचे हो। सो ये नोट डाउन कर लो। जीवन में अगर सक्सेस चाहिए, जीवन में सक्सेस चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। अपनी एजुकेशन पे, अपनी पर्सनालिटी पे। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अपने गली मोहल्ले के लोगों से, उन लोगों से सीखोगे जो ये बोलते हैं यार छोड़ना सब बेकार की चीजें, तो आप बेकार की चीजों पे ही फोकस करोगे। मेरे एनवायरमेंट में, मेरे आसपास भी बहुत सारे ऐसे मेरे सॉरी, मेरे मित्र रहे हैं जो आज कुछ नहीं कर पा रहे। और अगर मैं हाई स्कूल पास आउट होने के बावजूद भी आपको गाइड कर पा रहा हूँ, तो इसका रीजन क्या है? कि मैंने चीजों को सीखा है, मैंने टूल्स चलाने सीखे हैं, मैंने टूल्स परचेज किए हैं, मैंने टूल्स एंड बुक्स, बहुत सारी चीजें रीड करी हैं, तब जाकर के मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। सो ये जीवन का पहला रूल है। अगर आपको आगे सक्सेसफुल होना है, अगर आगे आपको बढ़ना है, तो आप दुनिया में सबसे अहमियत, जो सबसे ज्यादा अहमियत आपको देनी है, वो देनी है अपनी एजुकेशन पे। क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे लोग भी है जो रॉकेट बनाना जानते हैं, आप नहीं जानते हो, राइट। क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि आपने सीखा नहीं। अगर आप सीखते, अगर आप वो किताबें पढ़ते, अगर आप उन मेंटोर से सीखते, तो आप भी आज रॉकेट बनाना जान पाते। कैन यू एग्री विथ मी? टाइप इन द चैट बॉक्स। कैन यू एग्री विथ मी? टाइप इन द चैट बॉक्स। बहुत सारे लोग हैं जो आज एक एक घंटे में करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं।
एक एक घंटे में करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो चीजें सीखी है, वो चीजें उन्होंने सीखी है, एक टाइम लगाया है, एजुकेशन ली है, ट्रेनिंग्स ली है, कोचिंग्स ली है, उन्होंने सीखा है। राइट? आप ही के ग्रुप में से, आप ही के साथ में से एक पर्सन अर्निंग की तरफ आ गया है, तन्मय। क्यों आ पाया? कल या परसों से वो मेरी जगह लेने वाला है, आपको ट्रेंड करने वाला है, और उसको मैं अपनी एजेंसी में हायर कर रहा हूँ, जिसके बदले में मैं उसको पैसे दूंगा। और वो यहाँ तक क्यों आ पाया है? क्योंकि उसने सीखा है, उसने टूल्स लिए हैं, उसने टूल्स चलाए हैं, और उन्हीं टूल्स की बदौलत ये आज ये सारी चीजें वो कर पा रहा है। सोचो, अगर इसने तन्मय ने और तन्मय ने ये सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं करी होती, तो क्या मैं इनको सिलेक्ट करता? अब आगे की जो क्लासेस होने वाली, फनल की क्लासेस होने वाली, आप ही लोगों को, किसी और को नहीं, आप ही लोगों को फनल कौन सिखाने वाला है? आगे तन्मय सिखाएंगे आपको फनल्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया, होमवर्क किया है, चीजें सीखी है, अब वो आपसे एक स्टेप आगे है, वो आपको सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया है, जितना बनाया उतना सिखा सकते हैं वो। तो आगे से फनल्स में ये आपको गाइड करने वाले, आपको फनल सिखाने वाले। और कल मेरी और तन्मय की पर्सनल मीटिंग है 12 बजे, एंड इसके बाद परसों से हो सकता है आपके साथ में कनेक्ट करें, फनल सिखाएंगे आपको, बाकी सारी चीजें होंगी। सो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि आपको अपनी एजुकेशन मस्ट रखनी चाहिए, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरे मेंटोर ने अपने कुछ स्टफ मुझे दिए थे, कुछ बुक्स मुझे दी थी, कभी कुछ फ्रेमवर्क्स मुझे दिए थे। तो आज भी मुझे याद है कि टाइम था रात 9 PM का। 9 PM मैंने एक पर्सनल सेमिनार में गया, एक पर्सनल कोच रहे हैं मेरे, जो आज भी है। 9 PM का टाइम था, और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उन्होंने मुझे बहुत सारे स्टेप दिए, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करी, उन्होंने अपना कंटेंट प्रोवाइड किया। जब मैंने बिजनेस शुरू ही नहीं किया था, उसकी उस टाइम की बात बता रहा हूँ। सो हम लोग एक होटल में रुके हुए थे, रात के टाइम उन्होंने बेल बजाई, और बेल बजाने के बाद वो मेरे पास आए और बोले, शिवम, तुम्हारे पास पर्स है? मैंने कहा, हाँ सर मेरे पास पर्स है। बोले, पर्स दो अपना। मैंने उन्हें अपना पर्स दिया। मेरे पर्स में ऑलमोस्ट 3000 रुपीज थे। कितने थे? 3000 रुपीज थे। उन्होंने पर्स लिया, वो 3000 रुपीज उन्होंने मेरे पर्स से निकाल के अपनी जेब में डाल लिए। 3000 रुपए मेरे पर्स से निकाल के उन्होंने अपनी जेब में डाल लिए, और उसके बदले में उन्होंने मुझे कुछ चीजें प्रोवाइड करी, कुछ डीवीडी, जो मैं आगे आपको दूंगा, जो उन्होंने मुझे दी वो मैं आपको दूंगा आगे चल के, उस लायक अभी बन जाओ। उन्होंने मुझे वो डीवीडीज दी, और करीब 300 से भी ज्यादा टेम्पलेट दिए। कैन यू इमेजिन दिस? 300 से भी ज्यादा बिजनेस बिल्डिंग के टेम्पलेट, रिसर्च, माइंडसेट, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, सारे थे। 300+ टेम्पलेट थे, जिसमें वो दिए, रिकॉर्डिंग दी, और बहुत सारी किताबें रिकमेंड करी। कुछ किताबें आज भी मेरे पास रखी हुई हैं, जो उन्होंने मुझे दी थी। वो सारी चीजें आज भी मैंने सेव करके रखी है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि सर ने मेरी जेब से 3000 रुपए निकाल लिए। कुछ टाइम बाद मैंने कहा, चलो, क्योंकि मेंटोर थे और मैं उनका फैन था, जैसे बहुत सारे लोग हैं आप ही के ग्रुप में से, जो काफी अच्छे से जो चीजें मैं रिकमेंड करता हूँ उनको फॉलो करते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज आप लोग यहाँ पे हो। तो बहुत टाइम बाद मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि सर, जब लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा, सर आपने 3000 रुपए लिए थे मुझसे पर्स से, वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा समझाएंगे? तो उन्होंने, पता है मुझसे क्या बोला? बोला, शिवम, मैं 1000% गारंटी ले सकता हूँ कि उस रात को जो चीजें मैंने प्रोवाइड करी थी, कम से कम उस रात में आपने रात भर जाग करके वो सारी बुक्स रीड करने का ट्राई किया होगा, सारे टेम्पलेट्स रीड करने का ट्राई किया होगा, और क्लासेस देखने का ट्राई किया होगा। क्या मैं सही हूँ? मैंने कहा, जी सर, बिल्कुल आप सही हो। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था।
मैंने कहा क्या सर? उस टाइम पे आपके माइंड में चल रहा था कि यार इसके बदले शायद सर 3,000 रुपए ले गए हैं और इसमें मेरा पैसा लगा है, इसलिए मुझे देखना जरूरी है इसमें है क्या। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और बोले अगर ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर देता, फ्री में प्रोवाइड कर देता, तो आप इन सब चीजों की वैल्यू नहीं करते। क्या मैं सही हूँ? मैंने कहा जी सर हो सकता है कि ऐसा ही होता। तो बोले बेटा लाइफ में जो मेरे मेंटोर है काफी एजेड है, और एक मेंटोर नहीं है, मल्टीपल मेंटोर है जिनके साथ मैं सीखता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक सीख दी जो मेरे फेवरेट मेंटोर है, कि लाइफ में कभी भी पर्सन अगर ग्रो करता है तो वो तभी करता है जब उसको उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट लगाओ, और इन्वेस्टमेंट की ताकत को आप समझो। तन्मय अगर आज आप इतने अच्छे से फनल बना पा रहे हो, उसका भी एक रीजन है, और वो इन्वेस्टमेंट। उसका भी एक रीजन है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आपने मुझे पहली पेमेंट करी थी, तब आप बहुत ही झिझकते हुए आपने मुझे फर्स्ट पेमेंट करी थी। जब मैंने सेकंड पेमेंट कराई, तब भी आपके माइंड में थोड़ा बहुत डाउट रह रहा होगा। लेकिन जब आपको वैल्यू मिलनी स्टार्ट हुई, जब मैंने आपसे पैसे लेने स्टार्ट किए, जब आपके पैसे लगने स्टार्ट हुए, तब जाकर के आप इस होमवर्क को कर पा रहे हो। सुरेंद्र कौर जो मैम हमारे साथ कनेक्ट है, सुरेंद्र मैम हमारे साथ कनेक्ट है, अगर वो इतने अच्छे से ग्राफिक्स सीख पा रही है, दिन रात मेहनत कर रही है ग्राफिक्स के ऊपर, उसके पीछे भी, और ये आज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज आपको बताना कंपलसरी है, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग, जो सबसे बड़ी पावर है जिसने मुझे बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करी, वो है इन्वेस्टमेंट। अगर सुरेंद्र मैम इतने अच्छे से अपनी ग्राफिक्स बना पा रहे हैं, सुरेंद्र मैम अगर इतने अच्छे से ग्राफिक्स बना पा रहे हैं, इसी वजह से क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट लगी है, आपने पैसा पे किया है, आपने पैसा दिया है, आपने पैसा मुझे पे किया, आपने पैसा लगाया है बाकी चीजों में, तब जाकर के आप उसमें मेहनत कर रहे हो। सोचो अगर ये क्लासेस फ्री होती, सोचो क्लासेस फ्री होती, सोचो सारा कुछ मैं आपको फ्री फ्री में प्रोवाइड कर देता, मैं 1,000% नहीं 10,000% गारंटी लेता हूँ कि आज जिस जगह पे आप खड़े हो ना, जीवन में कभी वहां पे खड़े नहीं हो पाते। और अगर आप खड़े हो जाते तो मैं अपना बिजनेस छोड़ने के लिए रेडी हूँ। लाइफ में कभी डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस नहीं करूंगा, ये 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि वो चीजें भी मैं ट्राई कर चुका हूँ शुरुआत में। बहुत सारी चीजें मैंने फ्री में बांटी, बहुत शुरुआत है, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जितने लोग होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये लिख के ले लो। क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आपका कोई अमाउंट लगाओ, कुछ वेल्यूबल चीजें कहीं पे लगी हो ना, तो एक साइकोलॉजी, हमारा ब्रेन कहता है यार इसमें मैंने पैसा खर्च किया है, मैंने टाइम खर्च किया, इतने टाइम तक मैंने एक चीजों पे काम किया, अब मैं इधर से छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ उसको, इधर से छोड़ करके जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तब जाकर के आप उन चीजों को, और यही एक रीजन था, यही एक रीजन था कि मैंने आपसे अगेन एंड अगेन थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करने के लिए बोला। और ये चीजें मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूँ कि आज आप लोग रेडी हो गए उन चीजों को समझने के लिए। आज आप रेडी हो गए। शुरुआत में अगर मैं आपको बताता तो हो सकता है ये चीजें आपके माइंड में ना पड़ती, लेकिन जब आपने एक रिजल्ट अचीव कर लिया है, जब आप एक रिजल्ट तक आ चुके हो, तब आपको रियलाइज हो रहा है कि अगर हमने वो इन्वेस्टमेंट ना करी होती, अगर वो हमने पेमेंट ना करी होती, तो ना तो हम मेहनत करते, ना हम चीजों को सीखते। अगर हम आज चीजों को सीख पा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट। फ्री में जो चीजें हमें मिलती हैं, हम उनकी वैल्यू नहीं करते। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो फ्री में आपके पास आई होंगी, बहुत सारी चीजें आज वो वैल्यूबल नहीं रही होंगी, आज वो वैल्यूबल नहीं है, पड़ी होंगी किसी कोने में, कोई टॉय हो सकता है, कोई खिलौना हो सकता है। लाइफ में हमेशा लग्जरी चीजों का ट्रेंड रखो। लग्जरी चीजों का ट्रेंड क्यों रखना होता है पता है? लग्जरी चीजों का शौकीन क्यों बनना होता है? लग्जरी चीजों का शौकीन इसलिए बनो ताकि आप उनकी वैल्यू कर पाओ। सस्ते सामान की वैल्यू नहीं होती है यार। आईफोन और एक एंड्रॉइड में बहुत फर्क होता है। आईफोन की वैल्यू होती है, क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी है मेरे भाई। क्यों नहीं समझ रहे इस पावर को आप? इसीलिए 99% फ्री भी वाले पर्सन
जो फ्री के चक्कर में घूमते हैं वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि शुरुआत में उन्हें लगता है यार फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है ना उस टाइम पे। शुरुआत में उनको लगता है सारी चीजें फ्री में मिल जाए, फ्री में मिल जाए, और जब फ्री में मिलनी स्टार्ट होती है वो वैल्यू नहीं करते, वो वैल्यू नहीं करते। अब जो वैल्यू नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। सो ये पावर होती है इन्वेस्टमेंट की। और लाइफ में अगर कभी भी, ऐसा नहीं सिर्फ मुझसे, अगर आगे बढ़ना है, और एक चीज की मैं आज ऑन पेपर गारंटी ले सकता हूँ कि लाइफ में कोई भी मेंटोर मिले, कोई भी मेंटोर, उसके पास कुछ ना कुछ देने के लिए जरूर होगा। बस आपका माइंडसेट होना चाहिए चीजों को सीखने वाला। तो अगर मेरे अलावा अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है, एक तो अभी मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि आपको किसी दूसरे मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बच्चा भी आपको कुछ अच्छी चीजें बताते हुए मिल रहा है ना, तो उसको अपना गुरु बना लो। अगर कोई बच्चा है आपसे छोटा, ईगो में मत रहो यार। ठीक है, ईगो में मत रहो कि यार ये बच्चा मुझे क्या सिखाएगा। मैं अपने बच्चे से सीखता हूँ, 2 साल का है, अपने बच्चे से सीखता हूँ कंसिस्टेंसी। कैसे? बच्चे को कभी भी बहुत गौर से देखना, बहुत ध्यान से देखना। वो गिरेगा, कई बारी काम को रिपीट करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उस काम को अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट करता जाएगा। भले वो उससे हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, वो गिर रहा है। चढ़ने का, जैसे बेड पे मेरा बेबी है, बेड पे चढ़ने का ट्राई करता है मेरा बच्चा, बेड पे ट्राई करता है चढ़ने का, गिर जाता है, फिर ट्राई करता है, फिर गिर जाता है, फिर ट्राई करता है, फिर चिल्लाता है फ्रस्ट्रेशन में, लेकिन लास्ट में वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके चढ़ जाता है। तो ये चीजें सीखने वाली है। अगर आपका माइंडसेट सीखने वाला होगा तो आप हर एक चीज से सीख सकते हो, हर एक चीज से। तो लाइफ में एजुकेशन को मस्ट रखो, इन्वेस्टमेंट को मस्ट रखो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो पावर है जो रिटर्न में आपके पास में आती है। राइट? सो एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन तन्मय, कल मेरे साथ आप 12 PM पे कनेक्ट करना। एंड कल मैं आप लोगों को कुछ बुक्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, और वो बुक्स जिन्होंने शुरुआत में मेरी बहुत हेल्प करी, जिनको मैं रेगुलर रीड करता हूँ, इवन क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले, एंड करने के बाद, जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि किताबों का बहुत अहम रोल रहा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे ज्यादा सर आप पैसा किस चीजों में खर्च करते हो, अगर मेरी फैमिली से कोई पूछेगा, बाहर का पर्सन, कि सर आप सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में खर्च करते हो, तो मैं, मेरी फैमिली या जितने लोग मुझे जानते हैं, वो बिना सोचे समझे सिर्फ एक ही जवाब देंगे, और वो होंगी किताबें। किताबों का मुझे बहुत शौक है, बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने रीड करी हैं और जिनकी वजह से मैंने सीखा है। सीखने के साथ साथ बहुत सारे मेंटोर मेरी लाइफ में है जिनसे मैं सीखता हूँ, तब जा करके। और जो मैं, जो भी कमा पा रहा हूँ, जो भी छोटा बड़ा अमाउंट है लाइफ में मंथली जो भी आ रहा है, वो सिर्फ इस वजह से कमा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने चीजों को सीखा है। सो कल मैं आप लोगों को, कुछ सिलेक्टेड पर्संस को, कुछ चीजों का एक्सेस देने वाला हूँ। एंड आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं कितने लोग हैं जो नए पर्सन है। आज आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन हो गए क्लासेस को कनेक्ट करते करते, जो भी न्यू पर्सन है। एंड कितने लोग हैं जिनको आगे क्लास कंटिन्यू करनी है, पहले तो मुझे चैट सेक्शन में ये बताओ। चैट सेक्शन में मुझे ये टाइप करके बताओ कितने लोग हैं जिनको क्लासेस आगे कंटिन्यू करनी है। कार्तिक, ओके, क्लासेस आपको कंटिन्यू करनी है। सुजीत नायक, क्या आप आगे कंटिन्यू करने के लिए कैपेबल है? क्लासेस रेडी रहे, कंटिन्यू रहे, क्या आप रेडी हो क्लास को कंटिन्यू करने के लिए? सुजीत, ग्रेट। शो ऑलमोस्ट बाकी सभी पर्सन्स को कल, कल तन्मय 12 बजे आप मेरे साथ कनेक्ट करोगे। एंड जो ओल्ड पर्सन उनको अगेन एक बारी रिपीट कर दूं कि तन्मय को सिलेक्ट कर लिया गया है एथरिक्स में एज अ लैंडिंग पेज ट्रेनर। आगे से तन्मय क्लासेस लेंगे आप लोगों की, और तन्मय आपको सिखाएंगे कि लैंडिंग पेज बनाते कैसे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया गया है। तन्मय प्रॉपर तरीके से आपको लैंडिंग पेज, और हो सकता है कल तो हमारी पर्सनल मीटिंग है, परसों से ही आपको गाइड करने वाली है। और अब से इनकी पेमेंट्स स्टार्ट होने वाली है तन्मय की। और मुझे नहीं पता इस मंथ में कितना अर्न करोगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि शायद
ये तन्मय आपके लिए पहली बार है इंटरनेट से पैसा कमाना? क्या मैं सही कह रहा हूँ तन्मय? टाइप इन द चैट बॉक्स। तन्मय मेरी वॉइस आ रही है? क्या आप पहली बार इंटरनेट से पैसा कमाने जा रहे हो? क्या मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरे साथ रहते हो, जो शुरुआत में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अर्निंग तक लेकर के जाऊंगा, क्या मैं अपनी बातों पे खरा उतर पा रहा हूँ? टाइप इन द चैट बॉक्स तन्मय। सुरिंदर मैम का मैसेज आया, जी सर। तन्मय, क्या मैं खरा उतर पा रहा हूँ? यस सर। क्या वो वैल्यू आपको मिल रही है बाकी मेंटोर्स की तरह? क्या आपने एंजॉय किया है आज के सेशन को और बाकी सेशंस को? क्या सच में ओनेस्ट रिव्यू रखना यार, ऐसा नहीं कि फेवर में, ओनेस्ट रिव्यू रखना। और ओनेस्ट रिव्यू रखने का मतलब है कि मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने का ट्राई करूं, राइट? सो कल से हमारी जो क्लासेस है वो सेपरेट होने वाली है कुछ। सेपरेट कैसी होने वाली? कल की क्लासेस का शेड्यूल सुन लो पहले तो। बहुत सारे लोग हैं हमारे सेशन में जिनके पास में, बहुत सारे लोगों के पास में टूल्स नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अर्निंग जर्नी पे हैं। तो सबसे पहले तो जिनके पास टूल्स नहीं है, कल उनके लिए कंपलसरी है टूल्स का एक्सेस लेना। जो लोग रेडी है आगे की क्लासेस के लिए, उनके लिए कंपलसरी है कल की टूल्स का एक्सेस लेना। तो कल आप क्या करोगे? ईमेल आईडी भेजोगे। क्या भेजोगे? ईमेल आईडी फॉरवर्ड करोगे किस नंबर पे? 872671, जो नंबर है पायल मैम का, इस पे आप ईमेल आईडी फॉरवर्ड करोगे, आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके। जिनके पास होस्टिंग और डोमेन नहीं है, कल उनके लिए डोमेन एंड होस्टिंग कंपलसरी है। डोमेन एंड होस्टिंग कंपलसरी है। जिनके पास टूल्स नहीं है, उनके लिए कल टूल्स कंपलसरी है। टूल्स के साथ में आना कंपलसरी है, क्योंकि आपकी जो क्लासेस है वो प्रैक्टिकल होने वाली। 2-3 दिन आप नए पर्सन को बोल रहा हूँ खास तौर से, आपने 2-3 दिन बाकी सारी चीजें देखी, इन्वायरमेंट देखा, सारा कुछ देख लिया। अब बारी आपकी है कि आप चीजों पे काम करना स्टार्ट करो, अपनी ओन वेबसाइट बनाना स्टार्ट करो, ओन ग्राफिक्स बनाना स्टार्ट करो। सो आपके लिए टूल्स कंपलसरी है, राइट? टूल्स कंपलसरी है, कल आपको टूल्स का एक्सेस लेना कंपलसरी है। सो कितने लोग रेडी हैं मुझे चैट सेक्शन में टाइप करके बता दो पहले तो, न्यू पर्सन। कल के लिए कितने लोग रेडी हैं चैट सेक्शन में बताओ, उसी हिसाब से फिर मैं आगे की प्रोसेस बताऊंगा। सुजीत, कार्तिक, क्या आप रेडी हो कल के लिए? टाइप इन द चैट बॉक्स, सुजीत एंड कार्तिक। ओके। सो सुजीत, अच्छा एक चीज और, सुजीत आपका नेम मेरी एक लिस्ट में आया था। टूल्स का चार्ज लगेगा कि सर? टूल्स का चार्ज रहेगा, लेकिन वो चार्ज नहीं रहेगा कि जो आप कैपेबल ना हो या फिर जो आप टूल्स के लिए पे ना कर सको। ऐसे चार्जेस किसी से भी नहीं लिए जाते हैं मेरे यहाँ पे। सो डोंट वरी, टूल्स के चार्जेस होंगे क्योंकि टूल्स मैं नहीं बनाता हूँ, ये सभी को पता है। टूल्स के चार्जेस होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक साथ पे करना है। जो भी रहेगा हम धीरे धीरे, जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उन चीजों को हम लेते रहेंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक बारी में सारे टूल्स खरीदने के लिए बोल दूं कि आप मुझे 12,000, 15,000, 20,000 पे कर दो और मैं आपका पैसा जाम करा दूं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हमें जिस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, उन चीजों की हम उन टूल्स को हम परचेज करेंगे, राइट? सो धीरे धीरे, ताकि आप चीजों को सीखते जाओ, पैसा भी जाम ना हो और आपको फ्रीडम रहे। क्या ये ऑप्शन आपके लिए कन्वीनियंस रहेगा? कार्तिक, क्या ये ऑप्शन आपके लिए कन्वीनियंस रहेगा? क्या ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा सीखने में? टाइप इन द चैट बॉक्स कार्तिक। हाँ, तो यहाँ पे पूरा पैसा किसी से नहीं लिया जाता है, और ना ही सॉरी गाइस, ना ही ओल्ड पर्सन में से किसी से पूरा पैसा लिया गया और ना ही आपसे लिया जाएगा। क्योंकि हम समझते हैं, क्योंकि मैं भी एक जगह पे, आपकी जगह पे था जहाँ पे मैंने शुरुआत करी है। सो वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी ग्राउंड से निकल के आया हूँ। मैं समझता हूँ कि किन किन चीजों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सो आपको कार्तिक, आपके पास में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी वो रहेगी डोमेन एंड होस्टिंग की। डोमेन एंड होस्टिंग आपके लिए कंपलसरी है।
सो डोमेन एंड होस्टिंग में सर कितना पैसा लगेगा? डोमेन एंड होस्टिंग में जो पैसा लगता है वो होता है 3100 रुपीज, 3100 रुपए। 3100 रुपए की डोमेन एंड होस्टिंग आती है, जो आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे हेमा है, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा हेमा सालामे .in, हेमा क्या हमारे साथ कनेक्ट है? हाँ, हेमा कनेक्ट है। सो आप ये देख रहे हो, ये हेमा की वेबसाइट है, लोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो ये हेमा की वेबसाइट है और ये हेमा इस पे काम कर रही है। हेमा, क्या ये आप ही की वेबसाइट है हेमा? टाइप इन द चैट बॉक्स हेमा साला में। क्या ये आपकी वेबसाइट है हेमा? मेरी वॉइस आ रही है? टाइप इन द चैट बॉक्स हेमा। सो ये हेमा की वेबसाइट और हेमा इसको बना रही है। हेमा बेसिकली एक डॉक्टरी फील्ड में काम करती है। सो ये उनकी वेबसाइट है और ये वेबसाइट होती है 1 साल के लिए। डोमेन नेम इसको बोला जाता है और होस्टिंग जहाँ पे हम वेबसाइट अपनी रन करते हैं। सो डोमेन एंड होस्टिंग का जो पैसा लगता है वो लगता है 3100 रुपए। और ऐसा नहीं है कि ये पैसा आप मुझे पे कर रहे हो, ये अगर आप देखोगे तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। होस्टिंगर पे जाते हैं। होस्टिंगर एक डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, ये मेरी कंपनी नहीं है। सो एक बारी ओपन करके देख लेते हैं, बाकी टैब ऑफ किए देते हैं। अच्छा, इनकी भी वेबसाइट है अपनी, क्या नाम है? सुजीत नायक। सुजीत के पास भी होस्टिंग एंड डोमेन है। सुजीत को आगे बाकी के टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या होगी वो आगे हम बताएंगे। तो ये होस्टिंग है और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 139 का प्लान है यहाँ पे। एंड हम अगर इस पे जाते हैं, चूज प्लान पे क्लिक करेंगे, अभी ऑफ चल रहा है, अभी ऑफर है, तो ये भी हो सकता है कि आपको 3100 रुपए भी पे ना करना पड़े। इन वेबसाइट्स पे ऑफर चल रहा है अभी। देखो 69% ऑफ चल रहा है। तो अगर हम इस प्लान को चूज करते हैं, ऑफ चल रहा है, हो सकता है दिवाली के कुछ सेल्स चल रहे हो जिस वजह से, तो अभी आपके लिए ये भी हो सकता है कि शायद आपको 3100 पे ना करना पड़े। अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 48 महीने नहीं, 12 महीने के लिए हमें वेबसाइट खरीदनी है। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? टाइप इन द चैट बॉक्स, मेरी स्क्रीन विजिबल है? सो हमें ये 48 महीने नहीं, 12 महीने के लिए परचेज करनी है। एंड अभी हम क्या करें, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अगर आप देखोगे तो फ्री डोमेन मिल रहा है यहाँ पे। डोमेन फ्री मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, सो मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको अपने अकाउंट से। थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट अ मोमेंट। इसके बाद ये वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद में हमारा पेज ओपन हो जाएगा। और पेज ओपन होने के बाद में हम लोग देखते हैं कि अभी क्या ऑफर मिल रहा है इसमें और हमें या आप लोगों को और क्या बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि जो ओल्ड पर्सन थे उन्होंने 3100 पे किया था इसके लिए। कितने लोग हैं जिन्होंने 3100 पे किया था डोमेन एंड होस्टिंग का? 3100 पे किया था। टाइप इन द चैट बॉक्स, कितने लोग हैं जिन्होंने 3100 पे किया था डोमेन एंड होस्टिंग का? टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस। टाइप इन द चैट बॉक्स, किस किस ने? ऑलमोस्ट सभी ने। तो हो सकता है कि आपको ऑफर मिल जाए बाकी पर्सन को। लॉगिन होने देते हैं इसको थोड़ा। थोड़ा सा बैक जाते हैं, यहाँ पे ये कुछ इशू कर रहा है अभी। इसको मैं अगेन बैक जाता हूँ, अगेन ट्राई करेंगे इसको। बैक जाएंगे अगेन एंड होस्टिंगर का मेन टैब ओपन करेंगे। होस्टिंगर, होस्टिंगर .in, एंटर। ये देखो .in पे जो डॉट कॉम, ये जो डोमेन नेम आ रहा है, चलिए यही
ये वेबसाइट। सो ये जो इस पे डॉट इन पे आ रहा है ये इंडिया के लिए है। सो इस पे हम लोग थोड़ा सा टाइम लेगा, लोड हो गया। चलो इस पे हम चूज करते हैं प्लान को। क्या होता है ना, इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में काफी वेबसाइट होती है जो स्लो काम करती है, क्योंकि सारे डिजिटल मार्केटिंग के जो काम होते हैं वो नाइट में ही किए जाते हैं। तो वेबसाइट काफी, एंड दुनिया की किसी भी वेबसाइट में देखोगे जो बड़ी वेबसाइट होगी उसमें यहाँ पे आपको पिक्सल मिलेगा, इंटीग्रेटेड मिलेगा पिक्सल, और उसी की बदौलत आप लोग कहीं ना कहीं एड्स देख पाते हो। सो इसको 48 महीने पे ना करके हम अगेन 12 महीने पे क्लिक करते हैं। 12 महीने पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे गूगल पे हम क्लिक कर लेते हैं। ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा, ये हो सकता है। द प्रोवाइड लॉगिन क्रेडेंशियल आर इनकरेक्ट, यूज ईमेल आईडी। चलो यहाँ पे ईमेल आईडी यूज कर लेते हैं, शिवम। पासवर्ड शिवम। एंड अभी देख लेते हैं लाइव कि आपको अगर कोई ऑफर मिल रहा होगा तो कल आपको मिल जाएगा ऑफर। पासवर्ड SHI, क्या यही पासवर्ड है? ओके। चल, ओके। सो ये पासवर्ड शायद इसका चेंज कर दिया है टीम ने। ट्राई कर लेते हैं, चूज अ होस्टिंग प्लान। अगेन वापस जाते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं कितना होगा इसमें। तो ऑलमोस्ट इसमें आएगा वही 3100 रुपये, या थोड़ा बहुत जो डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 3100 रुपये आपका आएगा। 3100 रुपये आपको डोमेन एंड होस्टिंग में एक साल के लिए खर्च आएगा ओवरऑल। ये हो सकता है अगर आपको ऑफर मिलेगा तो आपको दोपहर में या कल पेमेंट करने से पहले टीम आपको बता देगी। सो इतना जो भी ऑफर होगा वो आपको लाइव मिल जाएगा। सो यहीं से आपको परचेज करना है। एंड 3100 रुपये आपका पहला इन्वेस्टमेंट रहेगा जो कि आपको करना है, और ये कल आपके लिए कंपलसरी है। सो आर यू रेडी फॉर दिस? टाइप इन द चैट बॉक्स। कार्तिक, क्या आप रेडी हो? क्योंकि कल से आपकी क्लासें भी वेब डेवलपमेंट की तरफ जाने वाली है। वेबसाइट पे हम लोग सीखने वाले हैं, वेबसाइट पे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सो मुझे चैट सेक्शन में एक बार क्लियर करके बता दो। सो कल आपको दोपहर 12 बजे तक टीम कनेक्ट कर लेगी। आपको डोमेन एंड होस्टिंग के लिए 3100 रुपये पे करने हैं। आपको एक साल के लिए रहेगा ये। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक साल के लिए रहेगा। इसमें आप किस किस टाइप की वेबसाइट बनाओगे? इसमें आप फनल बनाओगे, इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट, अमेजोन टाइप की मल्टी वेंडर वेबसाइट बना सकते हो, फनल बना सकते हो, और उसके साथ साथ ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, लीड के लिए लैंडिंग पेज बना सकते हो, लीड जनरेशन के लिए बना सकते हो। सो इसके लिए आपको कल 3100 रुपए की पेमेंट करनी है। टीम आपको पेमेंट डिटेल्स फॉरवर्ड कर देगी और कल आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि कल इवनिंग की जो क्लासेस है, इवनिंग की क्लासेस लाइव रहेंगी, और कल से आपको वेब डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे जैसे कि बाकी लोग चल रहे हैं। सभी के पास उनकी वेबसाइट्स है, और सभी लोग अपनी वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं। तो आप भी अपनी वेबसाइट्स पे काम करना स्टार्ट करो, ताकि इन लोगों के साथ आप भी अ, अगर प्रॉपर तरीके से काम करते हो तो आपको भी चांस मिलेगा मेरे साथ काम करने का। सो आज के सेशन में इतना ही। और हाँ, बाकी लोग जिनकी पेमेंट्स अभी थोड़ा बहुत रह रही है, ओल्ड पर्सन से बोल रहा हूँ, जिनकी पेमेंट्स बाकी थोड़ा बहुत रह रही है, कल उसको क्लियर करा दो। और क्लियर कराने के बाद में कुछ स्टफ वगैरह है, तो कुछ बुक्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ओल्ड पर्सन को, बेसिकली जो मैं रीड करता हूँ। तो अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो कल कुछ पेमेंट्स करा देना, ताकि आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड हो जाए। और बाकी लोगों के लिए कल
जिनके पास टूल्स नहीं है वो टूल्स के लिए कल 12 बजे से पहले पहले टूल्स परचेज करेंगे, ताकि आपको इवनिंग की क्लास से पहले पहले उसका एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाए। कल आपकी पेमेंट्स रहेगी कार्तिक जी 3100 रुपए की, और 3100 रुपए की पेमेंट्स के बाद आपको वेबसाइट एंड होस्टिंग दोनों का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको कोई पे नहीं करना है। कब तक पे नहीं करना है? जब तक हम कोई नई स्किल्स पे नहीं आएंगे, राइट। जब तक हम कोई नई स्किल्स पे नहीं आएंगे तब तक आपको पेमेंट नहीं करनी है। जब हमें अगेन रिक्वायरमेंट होगी तो आपसे मैं एक दिन पहले 2 दिन पहले आपको बता दूंगा कि कल आपको इन टूल्स की रिक्वायरमेंट है और आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इस प्रकार से हमारी क्लासेस चलेंगी। सो आर यू रेडी फॉर दिस? टाइप इन दी चैट बॉक्स गाइस, क्योंकि अभी एनर्जी लेवल थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से लो चल रहा है। कार्तिक रेडी हो? तन्मय आप रेडी हो कल 12 बजे की क्लास के लिए? टाइप इन दी चैट बॉक्स गाइस, टाइप इन दी चैट बॉक्स, आर यू रेडी फॉर दिस? टाइप इन दी चैट बॉक्स, टाइप इन दी चैट बॉक्स। चलिए, सो कल अगेन कनेक्ट होते हैं, तब तक के लिए। अच्छा हाँ, सुरिंदर मैम आपकी कुछ क्वेरीज थी, शुरुआत में आपकी कोई क्वेरी थी, आप बताइए क्या क्वेरी थी। माइक ओपन किए देता हूँ मैं। जी आपका माइक ओपन है, हाँ जी बताइए मैम जी क्या जी पूछ। सर, मेरा लैपटॉप से कनेक्ट नहीं, व्हाट्सएप नहीं कनेक्ट हो रहा था, तो अभी मीटिंग। हाँ जी। आप तो उसको एक्सपर्ट हो। पता नहीं सर क्या हो गया, उसमें कोई दिक्कत है। सो कल अगर आप कनेक्ट करेंगे तो तब करवा दीजिएगा। हाँ मैं टाइम निकालूंगा 12 बजे, अगर आप फ्री रहता हूँ 12 मैं की कुछ। फ्री होंगी सर, जब चाहे आप कॉल कर लीजिएगा, मैं फ्री होती हूँ। हाँ हाँ, बाकी ग्राफिक का काम कैसा चल रहा है? वो चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है, कर रही हूँ मैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है? अभी ठीक है सर, थोड़ा सा हो गया था। चलिए चलिए। हाँ सो कल अगेन कनेक्ट होते हैं 9 PM पे जी सर। जी के लिए। सर, थैंक जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे, और कान्हा जी आपको अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। तो कल अगेन 9 PM पे कनेक्ट रहते हैं, और जिन लोगों के पास टूल्स नहीं है वो कल 12 बजे से पहले पहले अपने टूल्स वगैरह अरेंज कर लें, क्योंकि कल से नए पर्सन्स की लाइव क्लासेस चलने वाली है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। कल अगेन कनेक्ट होते हैं।